एक बात खूब चल रही थी जब आपने अपनी पार्टी का विलय किया कांग्रेस में और उसके बाद आपको निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आना पड़ा। तो ये बात लोगों में खूब चली कि अगर पप्पू यादव इस बार चुनाव हार जाएंगे तो उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाएगा। ये ख्याल आपके भी मन में आया था क्या कभी? नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की जिस लोकसभा सीट की सबसे ज़्यादा चर्चा रही वो पूर्णिया थी, जहां से पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे थे और उनको हराने के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने एड़ी चोटी एक कर दी। उसके बावजूद भी पप्पू यादव चुनाव जीत गए। अभी हमारे साथ पप्पू यादव जी हैं। क्या फार्मूला रहा सर कि इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ने एड़ी चोटी एक की, उसके बाद भी आप चुनाव जीत गए? फार्मूला मेरा क्या रहता है? फार्मूला एक ही रहता है पप्पू यादव का, सेवा, मदद, संघर्ष। आम आदमी जात पात नहीं करना, हिंदू मुसलमान नहीं करना, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना, किसी जाति को अपमानित नहीं करना, किसी जाति के विचारों को अपने से ज़्यादा मानना, और हर गरीबों का आंसू पोंछना, हर लोगों की मदद करना। और क्या था? आप हमको बताइए ना। 24 घंटा इंटू सेवा, 24 इंटू उपलब्ध, बस। नहीं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने खुले भैया मन से मैंने ये कहा, कह दिया आप था हमको बताइए ना। कि आप एनडीए को वोट दे दीजिए, आप पप्पू हमको यादव को बताइए मत ना भैया, हम 7 बार हो गए ना, 4 बार हो न गए पूर्णिया से। पूर्णिया में कास्ट सिस्टम नहीं है। पूर्णिया में लोग जीना, अपनी आज़ादी देखना चाहते, उसको भरोसा है पप्पू यादव पर। और मुझे भरोसा था अपनी माँ पर कि मेरे पिता पर। नहीं तो कोई आदमी कोरोना में हम मर सकते थे कि नहीं? आप हमको बताओ ना। पटना के बाढ़ में हम मर सकते थे कि नहीं? हमको बताओ आप। तो पूर्णिया में जब हम नॉमिनेशन दिए तो लगभग पत्रकार भी बाद में बोलने लगे, कुछ लोग को छोड़ करके। बड़ा गड़बड़ लग रहा है। किसको भरोसा होता है भैया? और हम तो एंजॉय कर रहे थे, हम तो पूरा यूपी सब जगह घूम रहे थे। हमको पता था कि पूर्णिया की जनता कभी पप्पू यादव को अलग नहीं किया, हराया नहीं। एक बात खूब चल रही थी जब आपने अपनी पार्टी का विलय किया कांग्रेस में और उसके बाद आपको निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आना पड़ा। तो ये बात लोगों में खूब चली कि अगर पप्पू यादव इस बार चुनाव हार जाएंगे तो उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाएगा। ये ख्याल आपके भी मन में आया था क्या कभी? अच्छा, एक बात बताइए आप हमको, पॉलिटिकल करियर पप्पू यादव का क्या ख़त्म होगा? 12 साल के बाद जब हम परिस्थितियों से ये हुए तो हम मोदी के लहर में चुनाव जीते। हम आते ही चुनाव जीते। किसी का पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म नहीं होता, खुद लोग कैरियर ख़त्म करते हैं। और हम पॉलिटिक्स में नहीं थे तब ना पटना के बाढ़ में बेटा बन के सेवा किए थे, और कोरोना में पूरे देश में सेवा किए थे। हम नहीं थे पद पर, तो सेवा का पद से या कैरियर से क्या मतलब? आपके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया ये? तो बांटते हम ही हैं, मदद हम ही करते हैं, तो काहे का ख्याल आएगा ये मरने का? पॉलिटिक्स से मदद का क्या लेना देना? क्या बात, काहे का ख्याल आ रहा? यदि ऐसा होता तो मधेपुरा नहीं लड़ते हम, टिकट तो मिल गई थी ना। सुपौल लड़ते कि नहीं? बेटा को लड़ा देते। आपको हार जीत का डर नहीं था? सवाल ही नहीं उठता। चलिए, आखिरी सवाल ये लेंगे कि जब मैं पूर्णिया गया था चुनाव के दौरान, तो वहाँ संतोष कुशवाहा जी से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने एयरपोर्ट का जिक्र किया था। मगर पूर्णिया में हम देखते हैं कि रेलवे का जितना विकास होना चाहिए वो अब तक नहीं हुआ है। सर कुछ भी नहीं है। जो जो मैंने उद्घाटन किया वो भी नहीं हुआ। जो हम लाए ट्रेन वही था या तो खत्म हो गई, कुछ भी नहीं था भैया। तो अब पप्पू यादव जी की क्या प्राथमिकता है? 6 लेन नहीं है। रेलवे को लेकर के काम होगा पूर्णिया में? सर आप देखते चलिए, चिंता मत करिए। सहरसा वाले से पूछिए, मधेपुरा की फैक्ट्री देखिए, सारा ट्रेन देखिए। तो सहरसा मधेपुरा में तो जात 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 होने लगता है। तो मुझे लगा भैया जहाँ जात जात हो वहाँ उसको नमस्कार कर लेना चाहिए। हमसे तो संभव नहीं है जात पात करना भैया। इससे बेहतर घर में बैठना है, राजनीति छोड़ देनी है। हमसे संभव नहीं है जात पात। चलिए, अब चुनाव तो आप जीत गए हैं, किसके तरफ झुकाव रहेगा आपका? इंडिया गठबंधन या एनडीए? सेवा सेवा सेवा, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। जी जी।
तो ये थे हमारे साथ पप्पू यादव जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। इनका झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ ही रहेगा, इन्होंने साफ किया है। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।